तो मैं आज आप सभी से आज एक बात करती हूँ, कई सारे घरों की, कई सारे गाँव की, कई सारे सभी घर घर गाँव गाँव यही धंधा हो रहा है कि भाई भाई को नहीं समझ रहा और बहन भाई को नहीं समझ रही और भाई बहन को नहीं समझ रहे। तो भाई किसी को कोई इच्छा नहीं होती, और माता पिता को तो खैर अपनी औलाद से कहते हैं ना कि उन्हें सिर्फ अपने औलाद से प्यार की इच्छा होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। लेकिन बेटी का प्यार तो उन्हें भरपूर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि बेटी को उनसे कोई लालच नहीं होता, उनसे कोई इच्छा नहीं होती। वो सिर्फ बेटी भी प्यार की ही भूखी होती है कि हमारे माँ बाप और हमारे भैया भाभी और हमारा पूरा परिवार हमें बस मान सम्मान दे, और मान सम्मान देने के बाद हमें बस प्यार से रहे हमारे साथ, और हमारे साथ प्यार से ही बातें करे। कुछ बेटियां ऐसी होती है और कुछ बेटियां ऐसी भी होती है कि वो पीहर से खोजने के लिए बिल्कुल रेडी रहती हैं। तो जिन्हें पीहर से खोजने की आदत रहती है, उन्हें अपने परिवार के या भाई की, भाभी की या माँ की या पिता की किसी के प्यार की कोई जरूरत नहीं होती, उन्हें रहती है सिर्फ माल खोजने की जरूरत। और कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें माल की कभी भी कुछ भी इच्छा नहीं रहती, कोई जरूरत ही नहीं रहती। वे सिर्फ प्यार की इच्छा करती हैं, मान सम्मान की इच्छा करती हैं कि बस हम आए और हमें मान सम्मान मिले, और हमारे माता पिता और हमारे भाई भाभी इतने अच्छे से मान सम्मान करें। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ मान सम्मान की इच्छा होती है, उन्हें माल की इच्छा नहीं होती। और यही हाल होता है कि माता पिता का, माता पिता आज के समय में माता पिता की सेवा करना, माता पिता की इच्छा पूरी करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, आज के समय में तो भाई ये सब कुछ नहीं रहा। पहले का भी समय था जब बच्चे अपने माता पिता के लिए एक टांग पर खड़े हो जाते थे। अगर माता पिता ने ये बोल दिया कि जा बेटा तुझे वन में से ये चीज लानी है, तो बेटा वन में ही चला जाता था, ना दोपहरी देखता था, ना तिफेरी देखता था, ना कुछ देखता था। और आज के समय में अगर माता पिता ने अपने बेटे को ये बोल दिया कि बेटा तुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उसे उसकी बात अच्छी नहीं लगेगी। तो उसे उसकी बात अच्छी क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आज के समय में औलाद समझने लगी उल्टा। क्यों उल्टा? क्यों समझने लगी कि हमारे माता पिता हमें ये भेज रहे हैं और हमारे माता पिता हमें ये कह रहे हैं। आ जाती है उनके घर वाली ऐसी कि उनके उल्टे ही कान भरने स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि तेरे माता पिता तो ये बोलते हैं तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, और ये घर में ठल्ली पड़े रहते हैं, इनके तो बस की कुछ है नहीं करना, और हम पे ये ऑर्डर पिला जाते हैं। आज की सोच होगी ये। पहले की सोच में कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि कोई लेडीज की कोई हिम्मत ही नहीं होती थी कि उसके माता पिता ने कुछ कहा तो वो जाके उसे कुछ कह देगी कि ठीक है तू ऐसे नहीं ऐसे कर। और आज के समय में क्या होता है? आज के समय में अगर माता पिता ने कुछ कह दिया, अरे भाई तुम्हें वे संतान मतलब पैदा करती है, किस लिए करती है? इसीलिए तो करती है कि 9 महीने पेट में रख के पाल पोस कर बड़ा करके और इतना बड़ा करती है, तुम्हें अपने लायक बनाती है, और तुम उनमें लात मार के, उन्हें गुस्सा दिखा के, उन्हें नखरे दिखा के उनसे न्यारे होकर बैठ जाओ, उन्हें छोड़ दो, उन्हें वृद्धाश्रम में भेजने के लिए तैयार हो जाते हो। उनकी हर एक बात तुम्हारे लिए कंटे की तरह हो जाती है। कुछ उनकी बातों को ये भी समझ लिया करो कि हाँ हमारे माँ बाप खाने भले के बारे में ही सोचते हैं। कोई भी माँ बाप ना तो अपने भाई को जमीन दे के जाएगा, ना अपने घर को जमीन दे के जाएगा, ना चचा तबो को जमीन देगा, ना किसी रिश्तेदार को जमीन देगा। अरे घर जमीन तो फिर भी उनके बेटा बबुओं के ही रहेंगे। अरे तुम पे उन्हें 2 रोटी ढंग में नहीं दी जा रही, 2 रोटी प्यार से नहीं दे सकते। और वही वाली कहानी है कि अगर घर में एक माँ बाप है तो उन्हें रोटी देने के लिए 70 बात और बताई जाती है कि मैं अब इसके लिए रोटी सेकूं, अब मैं इसके लिए वो करूँ, और अब मैं इसके लिए ऐसा करूँ, और जाओ तुम अपनी न्यारी रोटी बना के खा लो। क्यों? क्योंकि अब वही वाली बात होती है, घर में किसी का 1 लड़का है, किसी के 2 लड़के हैं, तो किसी के 4 लड़के हैं और किसी के 5 लड़के हैं। मैं एक घर की कहानी नहीं बता रही, मैं हर एक घर की कहानी बता रही हूँ, क्योंकि घर घर में यही होने लगा। जहाँ जिसके 5 लड़के हैं उसके घर में 5 चूल्हे चलते हुए दिखेंगे, जिसके घर में 1 लड़का है उसके घर में भी 2 चूल्हे चलते हुए दिखेंगे, और जिसके घर में 2 लड़के हैं उनके घर में भी आपको चूल्हे चलते हुए दिखेंगे। तो भाई मैं यही कहना चाहती हूँ, एक माता पिता की रोटी इतनी भारी क्यों दिखने लगी? क्या वे इसीलिए हमें पैदा करते हैं? क्या हमें इसीलिए लायक बनाते हैं कि हम उनको रोटी ना देवें और वे हमारी आंखों के सामने खुद रोटी बना के खाए? तो क्या मतलब उनकी अंतरात्मा ये नहीं कहती कि ठीक है मेरे ही माता पिता है और मेरे ही सामने रोटी बना के खा रहे हैं, और मैं इन्हें अपने माता पिता को 2 रोटी देती फिर भी मुझ पर जोर पड़ रहे हैं? अगर उन्हें किसी रिश्तेदार ने आके, किसी बाहर के ने आके ये बोलता है कि चल ठीक है छोड़ तो अपने माता पिता को, अरे छोड़ इनकी तो पग्गी, इन्हें कोई कह नहीं समझा नहीं सकता, तो क्या हम उन्हें ये नहीं जवाब दे सकते? अरे भाई माता पिता तो फिर भी मेरे ही रहेंगे, हिस्सा तो मेरा ही है, यहाँ पे सब कुछ मेरा है, माता पिता मेरे हैं, और मैं अपनी आंखों से इन्हें इस तरीके से देख रहा हूँ कि ये अपनी आप रोटी बना रहे हैं, अपने आप खा रहे हैं। अरे भाई मेरी आत्मा मुझे गाली क्यों नहीं देती, या अंदर से मुझे क्यों नहीं समझा रही कि मेरे माता पिता मेरे सामने रोटी बना रहे हैं? ना मेरी पत्नी को कोई फर्क पड़ रहा, ना मेरे रिश्तेदारों को फर्क पड़ रहा, ना किसी को कोई फर्क पड़ रहा। इस चीज को अगर तुम सोचना चाहो, गौर करना चाहो, तो भाई एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताना। क्या आज का कलयुग इतना बड़ा हो गया कि एक माता पिता सभी को भारी दिखने लगे? रहे वे हमारे लिए करते हैं, खेत में भी करते हैं, घर में भी करते हैं, डंगरों का भी करते हैं, हर एक चीज के लिए करते हैं। अरे वे हमारे लिए ही तो करते हैं। वे कभी अपनी बेटी को तो जाके नहीं दे सकते कि ठीक है तू ये चीज यहाँ से ले जा, यो माल यहाँ से ले जा, या यो माल यहाँ से ले जा। अरे भाई बेटी कभी किसी की माल की भूखी नहीं होती। बेटी तो सिर्फ उसके माता पिता खुश रहे, उसके माता पिता को टाइम पे खाना मिले,
सपोर्ट, उसके माता पिता अच्छे से रहे, वो तो उसी में ही अपनी खुशी समझ लेती है। वो ये नहीं जाके झांकती कि मेरे भाई के घर क्या हो रहा है, या मेरा भाई मेरे माता पिता को रोटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, बस उसे इसी चीज़ की टेंशन रहती है। जब हमारे माता पिता को पेट भर खाना मिलेगा, जब हमारे माता पिता को पेट भर सब कुछ मिलेगा, तो भाई हम जाके तुम्हारे घर में क्यों टांग घुसाएंगे, क्यों हम जाके तुम्हें ये कहेंगे कि तुम पे हमारे माता पिता को रोटी नहीं दी जा रही, चलो छोटो हम अपने माता पिता को अपने साथ लेके जा रहे हैं और हम अपने घर जाके रोटी देंगे। सदा तो कोई लड़की अपने माता पिता को रख नहीं सकती, सदा उसके माता पिता उसके ससुराल में रह नहीं सकते। कहते हैं ना कि जब हम अपने माता पिता को अपने घर ले आएंगे, कोई 2 दिन रख लेगा, 4 दिन रख लेगा, 10 दिन रख लेगा, हद से हद महीना रख लेगा, महीने के बाद वो भी जवाब दे देगा कि तेरे भाई के द्वारा इन पर रोटी नहीं खाई जा रही थी। ये हो जाता है एक जवाई का हक। जवाई भी कोई किसी का नहीं करता, जवाई भी कोई ये नहीं कह सकता कि ठीक है तेरे माता पिता को मैं परमानेंटली यहीं रख लूंगा। कल को वो हमें ये भी बोल देगा कि ठीक है तुझे मेरे माँ बाप को तो रोटी दी नहीं जा रही, और अपने बाप को अल्लाह के तन नहीं यहाँ बैठा लिया, या अपनी माँ को अल्लाह के तन नहीं यहाँ बैठा लिया। तो भाई वो शब्द सुन के वो क्या उन पर बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। क्यों? उन्होंने जितनी रोटी उनके, पहली बात तो कोई भी माता पिता अपनी बेटी के घर